हमारी कुंडली में नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है, आप जानते हैं। और नक्षत्र जो होता है वही आपके वर्क और प्रोफेशन को भी डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आज हम उसी सब्जेक्ट में कि कौन से नक्षत्र से कौन से कार्य वर्क और प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, उस विषय में आज हम एक और नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र के साथ जुड़े वर्क और प्रोफेशन के बारे में पूरे वीडियो एक के बाद एक आ रहे हैं और उसमें हम रोहिणी नक्षत्र तक पहुंच चुके हैं। आज हम मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र से जुड़े हुए वर्क या प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र कौन से हैं, क्योंकि कोई भी कुंडली में इंसान जो भी कार्य करता है वो उससे नक्षत्र से जुड़े हुए कार्य करने में ही उसको सफलता अच्छी मिलती है और अच्छी उसकी ग्रोथ भी मिलती है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि उसके सिंपल फंडा आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाए, कि अर्थ त्रिकोण जो है दूसरा, छठा और 10वां, ये अर्थ त्रिकोण जो है वो हमारी जो हम कर्म करते हैं और उससे क्या हमें धन प्राप्ति होती है, सक्सेस रेट, वही इम्पोर्टेंट है। तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी जो भी हो, तीन में से बलवान और वो अच्छे हो, पोजीशन में हो, या लग्नेश या चंद्र या चंद्रेश के साथ कहीं संबंध हो दृष्टि युति से, तो उस और फिर वो जिस नक्षत्र में बैठे हों वो नक्षत्र हमें अच्छी सफलता देता है। तो आज मृगशिरा नक्षत्र अगर किसी की कुंडली में अर्थ त्रिकोण से जुड़ा हुआ है दूसरे, छठे, 10वें भाव के साथ, या उसका स्वामी कोई भी वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है और इस तरह से लग्न लग्नेश के साथ संबंध भी बना रहा है, क्योंकि लग्न लग्नेश इंसान स्वयं खुद है, तो क्या प्रोफेशन या क्या कार्य करने चाहिए, काम करने से वो सफलता देता है, या तो फिर वो लोग किस तरह के कार्य के साथ जुड़े हुए देखे जाते हैं। सबसे पहले मृगशिरा, ये नक्षत्र का नाम ही है कि मृगशिरा, मृग यानी हिरण और उसका शिरा यानी सर। तो ये नक्षत्र में जो तारों का झुंड है वो पूरा एक आकृति ऐसी बनाते हैं जैसे कि एक हिरण का चेहरा या फेस या हेड या सर, हिरण का सर दिखाई देता हो, ऐसा ये इसका एक चिन्ह है। तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं हिरण के साथ जुड़ा हुआ तो लग रहा है, क्योंकि हमें जो भी वर्क और प्रोफेशन समझना है वो हर नक्षत्र की एट्रीब्यूट्स, उसके चिन्ह, उसके देवता, ये सब से ही हमें पता चलता है। तो मृग जो होता है हिरण, उसके अंदर चंचलता होती है, तो ये नक्षत्र वाले लोग भी चंचल होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और मृग जो होता है वो भाग दौड़ करता रहता है, यानी घूमता रहता है इधर उधर, कभी इधर जाएगा, कभी उधर खाना खाने जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो ये नक्षत्र वाले लोगों की जो वर्क और प्रोफेशन है वो थोड़ा सा भाग दौड़ वाला, यानी ट्रैवलिंग जॉब, जिसमें मार्केटिंग भी आती है, इस क्लाइंट को मिले, इधर गए, उधर मिले, इधर मिले। तो घूमना फिरना, ये मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, क्योंकि जब जब आप जाओगे तो आप कम्युनिकेट करोगे, डिस्कशन करोगे हर किसी को, तो जो मीडिया है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें भी इसके साथ जुड़ती है। दूसरा, हमें हिरण से पता चलता है कि हिरण एक सुंदर प्राणी है, जंगलों में हिरण आकर्षित करता है, क्योंकि हमने रामायण में भी देखा कि सीता जी सुवर्ण मृग, जो सोने का हिरण था, उसको देख के आकर्षित हो गई और राम जी से मांग लिया कि ये हिरण मुझे चाहिए। वहाँ से कहानी पूरी पलट जाती है, रामायण की कहानी। तो ये आकर्षण पैदा करने का जो गुण है, इसकी वजह से इनको भी एक फैशनेबल जो आइटम होती है जिससे आकर्षण होता है, जैसे ज्वेलरी है, कपड़े हैं, कीमती चीज़ें हैं, डिज़ाइनर जो आइटम होती है, वो सब जो
रंग बेरंगी और डिजाइनर कपड़े जो होते हैं वो सब उनको बिजनेस में भी उनको या उनके उस तरह के कार्य में भी उनको सफलता अच्छी मिलती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आ गई जिससे हमारी सुंदरता निखरती है, यानी सुंदरता जो हमारी बढ़ाती है वो सब जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कॉस्मेटिक्स है, कपड़े हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो हिरण है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में, और उसकी खुशबू बहुत सुंदर होती है, पूरे वन में फैलती है ऐसा कहा जाता है। और हिरण को खुद को पता नहीं है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है और वो खुशबू के पीछे भागता रहता है। तो ये कस्तूरी मृग के साथ जो कस्तूरी की खुशबू जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये भी इंडिकेट हो रहा है कि ये जो नक्षत्र वाले लोग हैं वो खुशबूदार चीज़ें जैसे इत्र है, जो फ्लावर्स हैं, फूल है, या फिर जो डिओड्रेंट है, ये सब जो हम अपने खुशबूदार अपने आप को बनाते हैं या घर में खुशबू लगाते हैं, रूम फ्रेशनर लगाते हैं या हमारे बॉडी ओडर लगाते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, सैंड, परफ्यूम, ये सब चीज़ों के साथ भी वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ट्रैवलिंग्स, घूमना फिरना, खोजते रहना एक और चीज़ है। मृग क्या होता है कि वो खाना ढूंढता रहता है, कभी इधर ढूंढता है, कभी उधर, कभी, तो ये एक तरीके से थोड़ी खोजी प्रवृत्ति है क्योंकि इनके अंदर चंचलता है, स्थिरता नहीं है, वो एक विषय से दूसरे विषय पर तुरंत चले भी जाते हैं। तो थोड़ा सा खोजी स्वभाव भी होता है, यानी R&D है या रिसर्च है, कोई भी विषय में थोड़ा सा वो डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या होता है। और हिरन जो है वो थोड़ा सा स्पीड में भी दौड़ता है, उसकी स्पीड भी होती है। तो दीज पीपल आर ऑल्सो मे बी इन्वॉल्व इन द स्पीडी वर्क्स, जो भी कार्य होता है वो जल्द से निपट जाए, जल्दी हो जाए। और जो फास्ट रन करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो फास्ट दौड़ने वाले हैं वो सब सब्जेक्ट में भी वो अच्छा काम कर सकते हैं, या ये प्रोफेशन भी उनके लिए अच्छा रह सकता है। अब आते हैं कि जो देवता हैं इसके वो हैं सोम, जो इसको हम चंद्र भी कहते हैं। लेकिन जो चंद्र हमें दिख रहा है एज ए ग्रह या उपग्रह की दृष्टि में, वो इसके देवता नहीं है। सोम एक अलग देवता है, वेदों में उसका बार बार उल्लेख होता है कि सोम रस, सोमवल्ली नाम की वनस्पति आती है, उसका रस निकाल के देवताओं को अर्पित किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रिय वो सोमवल्ली का रस इंद्र को है, इंद्र वो पीने के लिए आता है। वेदों में उल्लेख है कि इंद्र को ऑफर किया जाता है कि तू ये सोमरस तेरे लिए रखा हुआ है, ये तू पी के खुश हो और हमारी इच्छा पूर्ण कर। तो ये जो सोम रस है, सोम देवता, ये अगर हम इसको चंद्र के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि चंद्र का दूसरा नाम भी सोम है, तो वो जल तत्व है। तो ये लोग वाटर से रिलेटेड, जल के साथ जो भी कार्य होते हैं कि जैसे वाटर सप्लाई करना, पानी देना, या ट्यूबवेल का काम करना, जमीन से पानी निकालना, तो वाटर सप्लाई या वाटर रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो भी उनको सफलता देते हैं। और जो मैंने कही इंपॉर्टेंट बात, सोम रस। अब सोम रस जो है वो एक चीज़ तो पता है कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है प्राचीन समय की, जिससे पीकर देवता को एनर्जी बहुत प्राप्त होती थी। और सबसे ज़्यादा पीते थे इंद्रदेव, क्योंकि इंद्र को पूरा देवताओं के राजा भी थे, सबका प्रोटेक्शन भी करना है, दानवों से लड़ना भी है, अपना साम्राज्य भी बचाना है, तो उसको हर वक्त अपने आप को एनर्जाइज रखना जरूरी है। तो री एनर्जाइज करने के लिए वो सोमरस बार बार पीते हैं। तो यहाँ से हम ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो हम आज के ज़माने के साथ को रिलेट करें, तो जो भी आज के जो एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं, सोम रस तो नहीं मिलता है, लेकिन जिससे हम जो भी चीज़ पिए उससे हमारे शरीर में
एनर्जी आए, हमें स्वास्थ्य अच्छा हो और हमें बॉडी को एनर्जाइज करे, री एनर्जाइज करे, हमारी थकान दूर कर दे, वो सब चीज़ें जैसे जूस, फ्रूट के जूस हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, री एनर्जाइज हो जाते हैं। प्लस सोम का नाम लिया तो सोम मैंने कहा चंद्र के साथ अगर जोड़ते हैं तो वो वाइट है, तो दूध के साथ भी जुड़ा हुआ है चंद्र। तो दूध जो है, मिल्क, वो तो ऑलरेडी एनर्जी ड्रिंक है ही, तो मिल्क प्रोडक्ट, सॉरी, या मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क, या जो फ्लेवर्ड मिल्क आता है जिसके अंदर और भी चीज़ें ऐड की जाती है पौष्टिक, जैसे बादाम ऐड करते हैं, किशमिश ऐड करते हैं, या काजू बादाम वगैरह ऐड करते हैं, और उसके अंदर ये चीनी या फिर क्या बोलते हैं, शक्कर ऐड करते हैं, तो एक मीठा मज़ेदार एनर्जी बूस्टर बन जाता है। जो आजकल तो बड़ी बड़ी डेयरी में भी ये फ्लेवर्ड मिल्क मिलते हैं, यानी फ्लेवर्ड मिल्क वो पीने से भी एनर्जी आती है। तो जो भी एनर्जी ड्रिंक है ये लिक्विड फॉर्म में, जो पीने से या शरीर में जाने से इंसान की सेहत में सुधार आता है, थकान दूर होती है, बीपी कंट्रोल हो जाता है, या उसको चक्कर आने बंद हो जाते हैं, वो सब एनर्जी ड्रिंक जो है वो सब मैं कहूँगा सोम के साथ आएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जो हमारी सेहत को अच्छा करता है, तो वो एक तरीके से मेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व हो गया, यानी फार्मेसी, यानी ये लोग फार्मेसी इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ सकते हैं, यानी हर्बल्स हो या दवाइयाँ हो या आधुनिक ज़माने की, अभी की ज़माने की एलोपैथी की दवाइयाँ हो, या प्राचीन की हम हर्बल जो दवाइयाँ है वो, अगर वो खेती करते हैं, मान लो खेत उत्पाद में भी जाते हैं, तो उनको अपने खेतों में या बाग बागाचों बगीचे का काम करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन उनको अपने बाग बगीचे में या खेतों में हर्बल प्रोडक्ट का उनको प्लांट डालना चाहिए, जिससे वो बेचेंगे तो उसमें से खास करके औषधियाँ ही बनती हो, जिससे इंसान की सेहत अच्छी हो, वो उनको लाभ देगा। और एक और चीज़ मैं आगे ऐड कर दूँ, जैसे हम आज के ज़माने में मुझे कई लोग क्लाइंट पूछते हैं कि क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो एक और एनर्जी ड्रिंक जो सीधा हमारे ब्लड में घुसता है, डॉक्टर लोग घुसा देते हैं, वो ग्लूकोज का बोतल। जब भी कोई पेशेंट की हालत ठीक नहीं होती तो सबसे पहले वो उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ताकि उसके अंदर एनर्जी फ्लो रहे। अब वो ग्लूकोज में क्या है कि मेजॉरिटी पार्ट तो वाटर ही है और बाकी के एनर्जी ड्रिंक है। जैसे हम लोग घर पे भी कई बार अपनी री एनर्जाइज करने के लिए वो पाउडर डाल के पानी में ग्लूकोन सी या ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, तो हमें एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये एक तरीके की मेडिसिन में जो भी दवाइयाँ लिक्विड फॉर्म में हो, जिससे इंसान की शरीर में एनर्जी बूस्ट हो, वो सब चीज़ें भी इस नक्षत्र वाले लोग कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके साथ शेयर करूं, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन जो भी क्लाइंट है उसमें जो मृगशिरा वाले, जिसका मैंने कहा उस हिसाब से उनका अर्थ त्रिकोण के साथ जुड़ा हुआ है या अर्थ त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो मेजॉरिटी लोग तो मैंने देखे हैं कि वो ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस के साथ जुड़े हुए मैंने देखे हैं। वो एमआर, आज के ज़माने में जो एक जॉब करते हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं और डॉक्टर उसको फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये एमआर की जॉब या फार्मा कंपनी के साथ जुड़ना, दवाइयाँ बनाना, ये सब भी इनके लिए सफलता अवश्य दे सकता है। एक चीज़ और कहूँ कि ये जो मृग की बात हुई, तो मृग जो है वो मैंने कहा कि चंचल है, और इसके साथ जो जुड़े देवता सोम है, वो चंद्र के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी चंचलता बहुत है। तो जब इंसान के अंदर मन की चंचलता अधिक रहती है तो उसके अंदर विचार भी बहुत आते हैं और अपने अपने वो फैंटेसी में जीता है इंसान। तो फैंटेसी में जीता है तो फैंटेसी में कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव भी करता है, जैसे ऐसे कविताएं लिख देता है, चित्र बना देता है बहुत ही अच्छा, और
हम सोचते हैं कि यार ये क्या बना है, तो फिर वही समझाता है कि यार इसमें ये कहना चाहता है, क्या है उसके अंदर मैसेज है वो वही बता सकता है। तो कुछ मैसेज पास ऑन करने वाली कोई अच्छी कविता हो, या कोई स्टोरी हो, या चित्रकला हो, या फिर उसका स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कोई पूरी की पूरी कहानी लिख देता है, तो ये सब चीज़ें में भी इनको वर्क या प्रोफेशन में वो आगे बढ़ सकते हैं और उनको सफलता मिलती है। दूसरी बात यह है कि ये जो मृग है वो अपने पथ को जानता है। अगर वो जंगल में चारा चर रहा है तो उसको पूरा रूट पता होता है कि कहाँ कहाँ चारा मुझे चरने जाना है, कहाँ जाना है। कितना भी दूर निकल जाता है लेकिन उसको वापस पूरा रूट पता होता है। और अचानक हमला होता है या उसको पता लगता है कि यहाँ पे हमला होने वाला है, तो वो इतनी तेज भागता है लेकिन पूरा रूट उसके दिमाग में होता है, वो ढूंढ लेता है अपना जगह। तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड अबाउट दिस, क्या बोलते हैं कि मैपिंग, या जो मैप होता है, ये जो गूगल मैप है या पूरा मैपिंग सिस्टम है ट्रैवल इंडस्ट्री में खास करके। और जो कुरियर वाले भी होते हैं वो भी अपना एड्रेस आपको ढूंढ लेंगे, डाकघर वाले भी आपका एड्रेस ढूंढ लेंगे मैपिंग की, हाँ यहाँ पर ये है। तो ये सब भी इनडायरेक्टली ये बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने कहा कि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही चंचल और बहुत ही अपने फैंटेसी में जीने वाले, अपने विचारों में खोजी दिमाग की ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब सवाल इनके दिमाग में घूमते ही रहते हैं। इसकी वजह से कई कई बार ये नक्षत्र वाले लोग अकल्ट साइंस, रिसर्च, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी वो सफलता प्राप्त करते हैं और उस क्षेत्र से भी जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में भी अर्थ त्रिकोण के साथ मृगशिरा नक्षत्र जुड़ा हुआ है या नहीं, उसको देख लीजिए और पता कर लीजिए कि आपको ये प्रोफेशन, इनमें से कोई प्रोफेशन पसंद है तो उसको चूज़ करके आप आगे बढ़िए। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं डे बाय डे आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।